साफ सुथरा घर, व्यवस्थित घर कितना सुकून देता है। चाहे घर अपना हुआ, चाहे घर किराए का हुआ, लेकिन अगर वो साफ और व्यवस्थित होता है ना, तो हमें एक अलग सा सुकून देता है, एक अलग सी शांति घर में रहती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कैसे। देखिए, मैं किराए के घर में रहती हूँ। हालाँकि बाहर स्पेस आपको बहुत सारा दिखता है, लेकिन जो हमारा पूरा रहन-सहन है, वो एक ही कमरे में होता है। एक ही कमरे में बच्चों का पूरा कपड़ा, मतलब पूजा घर, खाना-पीना सब कुछ एक ही रूम में किया जाता है। तो उसके बावजूद मैं कैसे अपने घर को मतलब अपने कमरे को व्यवस्थित रखती हूँ और साफ-सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो बहुत अच्छा है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं घर को थोड़ा-सा, देखिए इतना साफ-सुथरा तो घर मेरा नहीं दिखेगा आपको। आपके लिए मैं बताऊँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं किराए के घर में रहती हूँ और जो मेरा सिर्फ़ एक ही रूम है। इतनी सारी सुविधाएँ भी मेरे पास नहीं हैं। आप लोग कहते हैं कि घर काफ़ी बड़ा है तो आप बरामदे में किचन का सेटअप कर लीजिए। देखिए, मैं किराए पे रहती हूँ और मैं बताऊँ, किराए पे सिर्फ़ कमरा दिया गया है। बाहर ये सारी चीज़ों के लिए हमें परमिशन नहीं है। बस मैं बैठ के एकांत में, वो भी मुझे ना खाना बनाने के बाद कभी-कभी जब जगह कम पड़ जाती है ना, तो वो लोग यूज़ में भी ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि किराए वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और एक ही कमरे में सब कुछ सँभालने के साथ-साथ उसे साफ-सफाई रखना और मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो भाई थोड़े बहुत तरीके अपनाती हूँ, जिससे मैं अपने घर को साफ़-सुथरा और व्यवस्थित रखने की कोशिश लगी रहती हूँ। यहाँ पर मैंने जो ऊपर के डिब्बे सारे हैं ना, इन डिब्बों को मैंने साफ़ करके पोंछ कर रख दिया है। मैंने एक नियम बना लिया है। देखिए, आप सभी के लिए एक और बात बता दूँ, जो भी नए फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हैं, मैं मतलब स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ, तो उसके वजह से मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है कि मैं हर दिन इन चीज़ों की साफ़-सफ़ाई कर सकूँ। तो मैंने नियम बना लिया है, मैं इन डिब्बों की सफ़ाई 15 दिन के अंदर करती हूँ और इस तरीके से मतलब, और जो इसका नीचे जो मैंने एक पॉलीथीन डाल रखी है ना, इसकी जो सफ़ाई है मैं वो हर बृहस्पतिवार या बुधवार के दिन करती हूँ या शुक्रवार, मतलब एक दिन इन तीनों में से मैं किसी दिन भी करती हूँ। पहले मैं बृहस्पतिवार को करती थी, क्योंकि शुक्रवार के दिन मेरा व्रत होता है। तो बहुत सिस्टर ने कमेंट किया था कि बृहस्पतिवार को घर की सफाई नहीं की जाती है। बुधवार को जब मैं करती हूँ तो एक दिन बीच में हो जाता है, इस वजह से मुझे शुक्रवार तक फिर से चीज़ें हैं वो अव्यवस्थित हो जाती हैं और चीज़ें गंदी लगने लगती हैं। इसीलिए मेरी जो कोशिश रहती है वो शुक्रवार के दिन मैं स्कूल से आने के बाद पहले मैं घर की साफ़-सफ़ाई करती हूँ, उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि जो महालक्ष्मी व्रत की पूजा होती है, वो शाम को होती है। तो मैंने अब वो जाके नियम बना लिया है कि शुक्रवार के दिन मैं घर की पूरी साफ़-सफ़ाई अच्छे से, इन सारी चीज़ों को मैं साफ़-सुथरा करती हूँ और इसी वजह से अब छोटे से कमरे में मेरा सारा सामान व्यवस्थित रहता है। इधर साइड में कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखती होंगी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिनको सँभालना बहुत मुश्किल होता है, जो चीज़ें कभी-कभी काम में आती है। मैं एक बात और बताऊँ ना, घर मुझे बोरिंग सा ना लगे, वही चीज़ें हम सेम तरीके से देखते हैं। अब रूम तो एक ही है, देखिए इसमें और कुछ सेटअप तो मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये काम करती रहती हूँ, चीज़ों की मैं हेरा-फेरी करती रहती हूँ, कभी इधर से उधर की, ये हेरा-फेरी मैं करती रहती हूँ। जैसे कि अभी ये शीशे के जो गिलास हैं, वो काफ़ी समय से इस साइड में रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनकी जगह चेंज करते हैं और इनको मैं इस साइड रख रही हूँ। तो इस तरीके से ना मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं, जब भी मुझे थोड़ा-सा भी समय मिलता है, तो मैं इस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करने लगती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्का-सा गीला कपड़ा लो लिया है, पहले मैं उसका नीचे जो फर्श है उसे पोंछने के बाद, फिर मैं उसे पोंछने के बाद यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत कम, जैसे ये चीज़ें जो मैं ऊपर साइड में रख रही हूँ ना, ये चीज़ें कम ही काम में आती हैं। देखिए, घर चाहे हम कितने भी साफ-सफाई कर लें, लेकिन घर में धूल-मिट्टी आ ही जाती है।
तो उसके लिए आप एक नियम बना सकते हैं, आप एक दिन तय कर सकते हैं कि कौन से दिन आप कौन से हिस्से की सफाई करेंगे। घर के काम के बावजूद जैसे देखिए पोछा लगाने जा रहे हैं तो ये काम हम उससे पहले ही कर लें। जैसे होता क्या है, हर दिन हम सुबह ही पोछा लगा देते हैं, तो आज हम दोबारा पोछा लगा देंगे या सुबह नहीं लगाएँगे। जिस दिन हम डीपली क्लीनिंग करें, उस दिन सुबह पोछा ना लगाकर बच्चों को खाना बाँध कर, हस्बैंड जी को ऑफ़िस भेजकर, उसके बाद हम पहले डीपली क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद पोछा लगाएँगे। तरीके देखिए घर को व्यवस्थित रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब भी मैं सफाई करने जाती हूँ, एक और टिप्स मैं पॉइंट आपके लिए बताऊँ, जब भी मैं सफाई करने बैठती हूँ ना, एक डलिया मैं अपने पास में रख लेती हूँ। मैं उनमें उन चीज़ों को डालती रहती हूँ। ये मैं काम हर हफ्ते करती हूँ, क्योंकि अगर मैं हर हफ्ते इस काम को नहीं करूँगी तो मुझे लगता है एंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएँगी जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। मतलब फ़िज़ूल सामान हमारा हो जाएगा, जो हमारे घर को साफ-सुथरा व्यवस्थित रखने में बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। तो मैंने इन चीज़ों को मैं हटाती यहाँ पे जा रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। और जो चीज़ें मुझे लगता है कि मतलब एक जो होती है कैटेगरी की, उन चीज़ों को मैं ऊपर साइड में रखती जा रही हूँ और इधर मैं रखती जा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश करती हूँ। मैं बस अपना कोशिश दिखा रही हूँ यहाँ पे आप सबको। साफ-सफाई उतनी ज़्यादा नहीं दिखती होगी, लेकिन हाँ, बस मेरी नज़र में मैं अपने घर को काफ़ी साफ-सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को रख रही हूँ। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे बटन, बोल्ट या किसी चीज़ का कुछ भी होता है ना, उन चीज़ों को मैं एक छोटे से डिब्बे में करके रख देती हूँ, जिससे मुझे ढूँढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे डिब्बे जूते के, चप्पल के डिब्बे होते हैं जो फ्री होते हैं, बच्चों के कपड़े आते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूँ, और सारी चीज़ें भी मेरे पास ऐसी उपलब्ध नहीं है कि मैं उन चीज़ों को या रैक भी नहीं है मेरे पास। अगर मैं ये चीज़ें लेती हूँ तो मेरे पास फिर जगह नहीं है। इस वजह से मैं इन्हीं चीज़ों में जो वेस्ट चीज़ें हैं, उनसे मैं अपने घर को व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। जैसे बच्चों के कपड़े आते हैं, वो डिब्बे खाली होते हैं, तो उन डिब्बों में उन चीज़ों को रख देती हूँ। एक कैटेगरी की चीज़ें मैंने उसमें रख दी और एक कैटेगरी यहाँ पे बीच-बीच में जो मुझे पैसे खुले मिलते जा रहे थे ना, उन पैसों को मैं डायरेक्ट गुल्लक में डालते जा रही थी। क्योंकि भाई ये छोटे-छोटे सेविंग मैंने ऐसे ही स्टार्ट की थी, और आप सभी ने कल के वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से टोटली मैंने सारे सामान की सफाई कर ली। यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का आपको बॉक्स दिखता होगा, यहाँ पर मैंने बच्चों की बुक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसमें भर के मैं रख लेती हूँ। इस वजह से ये गंदी भी नहीं होती और इसमें बंद रहती हैं। और यहाँ पर जो लंच बॉक्स हैं, डिब्बे हैं, इनको मैंने सबको रख लिया है। तो इस तरीके से कुछ मेरा सामान है वो व्यवस्थित रहता है। अब मैं देखिए आपके लिए बताती हूँ, यहाँ पर मैंने उन चीज़ों को देख लिया जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाली हैं या ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों को मैंने उस डलिया में भर के रख लिया। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बच्चे खेलते हैं या बिखर जाती हैं, जैसे बच्चों के छोटे-छोटे बर्तन हैं, मैंने साबुन जो अभी जल्दी में मुझे काम में आने वाले हैं, उन चीज़ों को मैंने एक डलिया और ली है, उस डलिया में मैंने करके रख दिया है। तो ये तरीके मैं तो भाई अपनाती हूँ, और मैं हर दिन मैंने हैबिट बना लिया, एक बार मैं इस तरीके से, मतलब वो जो चीज़ें मुझे सफाई तो मैं इस तरह हफ्ते में एक बार करती हूँ कपड़े से, लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित करना मैं डेली करती हूँ। जैसे सामने की जो चीज़ें हैं वो बिखर जाती हैं, कभी सुबह-सुबह जल्दबाज़ी होती है, बच्चे अपना क्रीम पाउडर करके ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं चीज़ों को, तो उनको मैं व्यवस्थित, मतलब 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है और उनको मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। मैं पोछा लगाने से पहले मैंने सारी अलमारियों को साफ़ किया, फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया बेड को, और बेड को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना पोछा लगाने। अभी मुझे सही से ध्यान नहीं आ रहा है, चादर मैंने शायद बदल दी है, और यहाँ पर मैं फिर पोछा लगाऊँगी रगड़-रगड़ के, क्योंकि मुझे वैसे मैं सही बताऊँ सुबह जल्दबाज़ी में इतना अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है, लेकिन जिस दिन मुझे छुट्टी मिलती है ना, उस दिन मैं पोछे को अच्छे से लगा देती हूँ, बिल्कुल साफ़-सुथरा करके। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और मैं तो भाई इसी तरीके से साफ़-सुथरा देखिए, 7 घंटे की जॉब, 2 बच्चों को सँभालना, 2 यूट्यूब चैनल को मैनेज करना, उसके साथ-साथ घर को साफ़-सुथरा और व्यवस्थित रखना एक सच में बड़ा काम है। देखिए, घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स भी
ज़रूरी होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसा कि पहला पॉइंट है, रोज़ सफाई करें। ऐसा नहीं है कि देखिए जो अधिकतर यूज़ में जो एरिया होते हैं जैसे किचन, हमारा बेडरूम, हमारी लॉबी, इन चीज़ों की तो हमें डेली सफाई करनी ही चाहिए। आदत बना लीजिए, जैसे पोछा लगाने का काम मेरा डेली होता है, लेकिन ये होता है कि जब मुझे छुट्टी मिलती है संडे वाले दिन तो मैं व्यवस्थित तरीके से पोछा लगाती हूँ, और अगर नहीं मिलती है तो फिर मैं ऐसे ही मतलब एक रफली पोछा डेली लगा ही देती हूँ, जिससे घर मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखता है। दूसरा देखिए, अपनी जो चीज़ें हैं जहाँ से उठाएँ वहीं पे रखें। आपने देखा होगा मैं किचन का पूरा सामान उठा के पहले बाहर लेके जाती हूँ, फिर मैं अंदर रखती हूँ। तो मैं जिस जगह से जो चीज़ को उठाती हूँ ना, वही उसी जगह पे मैं रखने की मेरी आदत हो चुकी है धीरे-धीरे, कि मैंने जहाँ से चीज़ें उठाई हैं, इससे होता क्या है, हमारा घर है वो व्यवस्थित रहता है। साथ ही साथ जब चीज़ें व्यवस्थित होती है ना, साफ-सफाई इतनी मायने रखती है, लेकिन साफ-सफाई के साथ-साथ चीज़ों को व्यवस्थित करके रखना भी उससे ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर मैंने साफ-सफाई के साथ-साथ मैं चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से भी तुरंत की तुरंत हाथों के हाथ रखती हूँ। यहाँ पर फिर ना दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने बनाए थे छोले और चावल मेरे बन चुके हैं। इधर मैं बना रही हूँ गरमा-गरम पूड़ियाँ, और आ जाइए, आप सभी की दावत है, क्योंकि तीज पर मैंने सिर्फ़ पुए बनाए थे और कचौड़ियाँ मैंने पूड़ी वग़ैरह नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। और आज ना घर में इतने कामों की लिस्ट हो गई, इतने काम हो गए घर में कि काम करते-करते मैं दुखी हो गई कि अब मैं कौन-सा काम करूँ, अब कौन-सा काम करूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर अपने सारे कामों को निपटा दिया। आज जैसे जो सरकार की तरफ से राशन मिलता है, वो मैंने राशन लेने गई थी, दूसरे गाँव लेके जाना पड़ता है। फिर सिलेंडर भरवाने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। फिर घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैंने वीडियो शूट नहीं किए थे, क्योंकि मेरा पैट का फॉर्म था वो भी मैंने ऑनलाइन करवाया था। तो मैं अभी एक मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है। अब वो इतने सारे काम के बावजूद मैं अपनी स्टडी पर भी ध्यान दूँगी। देखते हैं क्या रहता है इसका रिज़ल्ट। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूड़ियाँ गरमा-गरम बन के तैयार हो गई हैं। मैंने सबको खाना खिलाने के लिए बिठा दिया है। सब लोग खाना खाएँगे और मैं अपना गरमा-गरम खाना बनाती रहूँगी। सफाई के मामले में, अगर सफाई आप चाहते हैं, घर साफ-सुथरा रहे, व्यवस्थित रहे, एक ही कमरे जगह कम है, घर छोटा है, तो कोई बात नहीं है। घर में ना अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। जो आपको लगती हैं कि चीज़ें हमारे घर में उपयोगी नहीं हैं, काम में आने वाली नहीं हैं, उन चीज़ों को तुरंत हटा दें। वो जगह तो घेरती हैं, साथ ही साथ ना हमारा समय भी लेती हैं, क्योंकि हमें उसे साफ-सफाई करने में भी समय लगता है। और अगर हम साफ-सफाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ें जो उपयोग में नहीं आ रही हैं, तो साफ-सफाई करने का भी इतना ज़्यादा मन नहीं होता है हमारा। तो उन चीज़ों को हो सके तो एक स्टोर रूम में डाल दें, नहीं तो आप उन चीज़ों को, जैसा कि मैंने उस दिन आपको दिखाया ही था, मैंने जो प्लास्टिक था, एक-एक चीज़ थी जो कि फिज़ूल हो चुकी थी, जैसे बच्चों के बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम में नहीं आती हैं, तो उन चीज़ों को मैंने एक कट्टा बना लिया है और उसमें मैं भर के रख देती हूँ, जिससे मतलब एक तो गंदा नहीं दिखता है, ऊपर से सारी चीज़ें हैं व्यवस्थित रहती हैं। लास्ट में मैं उसे बेचकर उसे से पैसे भी मुझे मिल जाते हैं। तो ये भी तरीका हर महिला अपनाती है। देखिए, घर चलाना, घर व्यवस्थित रखना, घर साफ-सफाई से रखना किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, सबको बहुत अच्छे से आता है। फिर कल मेरा वीडियो आप सभी के पास बहुत लेट से पहुँचा था, तो इतने टाइम जब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, एकदम घनाघोर बारिश हो रही थी, तब मैंने वीडियो अपलोड करने मैं और मेरे हस्बैंड आए थे छत पर। तो अभी आप देख सकते हो, इतना डरावना मौसम है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मौसम था एकदम से, और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मौसम को देखते हुए। तो यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश के बावजूद हम लोग वीडियो अपलोड करने आए थे, और बारिश रुक ही नहीं रही थी, तो छाता लगाकर फिर मजबूरी में हमें छत पर आना पड़ा, जिससे हमने वीडियो अपलोड हो जाए हमारी। देखिए, घर की साफ-सफाई और व्यवस्थित रखने के तरीके तो हमारे घर को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाते ही हैं, उसके साथ-साथ हवा, रोशनी का भी ध्यान रखें। सुबह उठते ही घर के सारे पर्दे हटा दें, जिससे घर में रोशनी आ सके, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हमारे घर में पहुँचती हैं, तो वो घर में एक खुशबू, क्योंकि जो नमी की बदबू हमारे घर में हो जाती है ना, तो उनको ख़त्म करती है। डेली पूजा करें, जिससे धूप सैली सुलगाई जाती है ना, तो उसकी जो खुशबू होती है हमारे घर के वातावरण को स्वच्छ
स्वच्छ के साथ-साथ ना एक सुगंध फैलाती है, जो कि एक नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करके पॉज़िटिव ऊर्जा हमारे घर में लाती है। छोटे-छोटे आइटम्स होते हैं, उनको घर को सजाना, जैसे आप वो छोटी-छोटी चीज़ें खुद से भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद से तैयार कर सकते हैं और जिनसे कुछ हमारा लगता भी नहीं है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते हैं और हमारा घर एकदम साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहता है, देखने में भी सुंदर लगता है। हालाँकि देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, काफ़ी बहनें नेगेटिव कमेंट करती हैं, तो आप सभी के लिए मैं बता दूँ, मेरा एक ही कमरा है और इसी में मुझे सारा कुछ करना पड़ता है। साफ-सफाई का मैं पूरी तरीके से ध्यान रखने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं रखती हूँ, क्योंकि दोपहर से 1 घंटा मैं डेली अपने कमरे के लिए देती हूँ, जिसमें मुझे सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना, क्या चीज़ मेरी फ़िज़ूल हो चुकी, ये सारा कुछ मैं डेली देखती हूँ। यही वजह है कि मैं दोपहर में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है मुझे। हमारा थोड़ा-सा समय, हमारा थोड़ा-सा मेहनत हमारे घर को साफ-सुथरा व्यवस्थित तो रखता ही है, साथ ही साथ हमारे परिवार को बीमारियों से भी दूर रखता है, समाज में सम्मान दिलाता है और एक हम कहते हैं ना, एक अच्छी फैमिली में गिने जाते हैं। हम लोग हमारी तारीफ़ करते हैं कि इतने उसके बावजूद वो कैसे अपने घर को व्यवस्थित और साफ-सफाई रखती है। और एक बात और, जहाँ साफ-सफाई होती है ना, वहाँ लक्ष्मी माँ ज़रूर निवास करती हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक के साथ शेयर ज़रूर कर दें उन बहनों के लिए जो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम को आज पहले दिन मैंने पूजा की है काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि अभी ना इतने जब पूजा ना करो ना, तब भी मन सही नहीं रहता, इसीलिए मेरा मन भी बिल्कुल भी सही नहीं था। अभी सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं और फिर से मैं अपने रूटीन में आ चुकी हूँ। आप सब ऐसे ही हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं तो कोशिश में ये रहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएँ। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें। राधे राधे एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।